है मेरे चैनल पे। तो हम लोग ने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का पार्ट 1 कर लिया था, तो हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बतानी थी कि इसमें बेसिकली दो चीज़ें आपको अब आने वाले क्वेश्चंस में ध्यान देना है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जितना बाइंग के टाइम पे प्रोडक्ट होगा, मतलब बाइंग के टाइम पे अगर 800 ग्राम है तो सेलिंग के टाइम पे भी 800 ग्राम आप लीजिएगा। अगर नहीं है, जैसे कुछ और ग्राम दिया, जैसे 1000 ग्राम दिया, 2000 ग्राम, तो इक्वेट कर दीजिए। अब वो 800 ग्राम हो सकता है, चाहे 1 ग्राम भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन बाइंग के टाइम वही होना चाहिए जो सेलिंग के टाइम हो। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाई इक्वल टू सेल, प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, क्वांटिटी उसकी सेम होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्वांटिटी सेम कैसे करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार चीटिंग करता है 20% की खरीदने के टाइम। अब खरीदने के टाइम की चीटिंग यही हो सकती है कि 1000 रुपये में अगर उसे 1000 ग्राम मिल रहा था, ठीक है, तो उसने किसी तरह करके दुकान वाले से 1200 ग्राम ले लिया। ये होता है चीटिंग एट बाइंग। खरीदते वक्त उसे लेना कितना था, 1000 ग्राम, उसने ले कितना लिया, 1200 ग्राम, 1000 रुपये में। तो ये चीटिंग एट द टाइम ऑफ बाइंग हो गई। और चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग मतलब बेचते वक्त कि 1000 रुपये में अगर उसे 1000 ग्राम देना था, उसने 20% की चीटिंग की, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 1000 से हो गया 800 ग्राम। ये एट द टाइम ऑफ सेलिंग, तो 20% का ये भी है, 20% का ये भी। बाइंग के टाइम पे क्या किया, 1000 रुपये में उसने 1200 ग्राम ले लिया, और सेलिंग के टाइम पे क्या किया, 1000 ग्राम 1000 रुपये में देना था तो उसने 800 ग्राम ही दिए 1000 रुपये में। तो इधर 200 ग्राम बचा लिए, इधर 200 ग्राम इसने एक्स्ट्रा ले लिया। चलिए अब क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चीटिंग करता है 20% की खरीदते वक्त। तो अगर 1000 रुपये उसके पास और उसे 1000 ग्राम ही लेने थे उसके, ठीक है, इसकी वजह से 1000 ग्राम मिलने थे, इसने ले कितने लिए, 1200 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और 40% चीटिंग की बेचते वक्त। इसे बेचने कितने थे, 1000 ग्राम, इसने बेचे कितने, 40% अगर 1000 ग्राम का निकालिए तो 400 माइनस करिए 600। ये बाइंग के टाइम पे की और ये सेलिंग के टाइम पे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। और इसने प्रॉमिस किया ये अपना सामान 10% लॉस में बेचेगा, 10% लेस में बेचेगा, कम करके। मतलब कि अगर ये इसने 1200 ग्राम बेचने वाला था तो कितने देगा, 1080 देगा, ठीक है। अब देखिए ये बेच कितना रहा था, 600 ग्राम, और इसे मिल कितना गया, 1080, क्योंकि इसने बोला कि 10% छूट दे देगा। तो 600 ग्राम से 1080 कितना अंतर है, 480 का, मतलब 480 ग्राम ही कम दे रहा है अपने ग्राहकों को, जो इसको एक्स्ट्रा मिला है। और दे कितना रहा है, केवल 600 ग्राम। तो ये इसकी जेब से जा रहा है, तो 480/600 ये चीज़ होगी। और यहाँ से 20 कैंसिल, वही 68 था, 80%। यहाँ से आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार, ठीक है, अपने सामान को 40% सीपी से ऊपर पे मार्कअप करता है। तो अगर उसका सीपी मतलब 1000 रुपये था, ठीक है, ये सीपी था, तो उसने मार्कअप कितना किया, मार्कअप 40% ऊपर, ठीक है, 40%, हाँ 1000। अब ये कितना हो गया, 1400, ठीक, ये उसने मार्कअप कर दिया, मतलब इसके इतना ऊपर बढ़ा के उसके ऊपर एमआरपी डाल दी। इसके बाद उसने 25% का डिस्काउंट दिया। अब इससे 25% माइनस करिए, 1400 का 25% कितना हुआ, 35, तो कितना हो गया, 1050। इतने रुपए में उसने बेचा, तो क्या हो गया, एसपी, ठीक। और बेचते वक्त एट द टाइम ऑफ सेलिंग
द गुड्स ही यूज 800 ग्राम, ठीक है, बेचते वक्त उसने केवल 800 ग्राम ही बेचे, उसने 200 ग्राम बचा लिए, तो बताना उसका प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अब ये मैं बोल रहा हूँ 1000 में उसने कितना खरीदा था, तो हम लोग 1000 ग्राम ही मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कितना ही लेंगे, 1000 ग्राम, 1000, ये था एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। और सेलिंग के टाइम में कितना उसकी जेब से गया, इसने बोला है क्वेश्चन में 800 ग्राम, उसकी जेब से 800 ग्राम गया। अब देखिए सेलिंग को एस लिख रहा हूँ, परचेजिंग को पी लिख रहा हूँ। तो सेलिंग के टाइम में 800 ग्राम, परचेज के टाइम में 1000 ग्राम, और सेलिंग के टाइम में प्राइस इसने क्या लगाया 1050, ठीक है, और परचेजिंग के टाइम में प्राइस क्या था 1000। चलिए अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था, सेलिंग और परचेजिंग को सेम करना है, तो इसको एकदम सिंपल फॉर्म में लीजिए, इसको काटिए, 200 से काटिए तो कितना आएगा 4 और ये 5। अब क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है, अगर ये 4 आए तो इसे 5 से गुणा करिए और इसको 4 से, ठीक है, ज़रा 5 से इसको गुणा करिए कितना आएगा, और इसको 4 से करिए तो ये कितना आ गया 4000, और इसको ज़रा 5 से करिए तो 500 5 5 से 25 2 505, ठीक है। तो सेलिंग के टाइम में इतना इसने रुपए में बेचा, उतना ही सामान, तो 4000 इसका सीपी हो गया, और कितना बढ़ रहा है वहाँ से 1250, 4000 1250 4000 का कितना परसेंट है, यही निकालना है, इंटू 100 कर दीजिए, ये कैंसिल, यहाँ से ये, फिर इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, ये तो 30 आ गया और ये 31.25%, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा करते हैं क्वेश्चन। बस हमने परचेजिंग और सेलिंग जितना किया उसमें सामान इक्वेट कर दिया, उस सामान को हमने डिफरेंट नहीं रखा, सामान डिफरेंट रखेंगे तब आंसर हमारा वेरी करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान को 20% ऊपर पे मार्कअप करता है, मतलब कि 1000 रुपये था तो उसे मार्कअप करके कितना कर देता है 1200, ठीक है, 1000 रुपये इसने कितना कर दिया 1200, ठीक है, और उसके बाद डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर को कितना 10% का। अब इसमें से 10% का कितना हुआ 1080, अगर 10% इसका माइनस करेंगे तो 1080 आ जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचते वक्त इसने 900 ग्राम का वेट यूज़ किया, यही था बेचते वक्त वाला, और ये था खरीदते वक्त वाला। चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं। तो बेचते वक्त उसने क्या किया, इसने 900 ग्राम का इस्तेमाल किया वेट का, 900 ग्राम, ठीक है, और खरीदते वक्त क्या किया इसने 1 kg की बजाय 1100 ग्राम, बाइंग के टाइम 1100 ग्राम का इस्तेमाल किया, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है। तो चलिए जब बेचते वक्त बाइंग इधर लिख देते हैं, सेलिंग इधर, इसने 1100 और सेलिंग के टाइम में 900, ये ग्राम है, ये ग्राम, ठीक, तो ये इधर कितना है 1000 रुपीज़ और इधर कितना है 1080। अब इक्वेट करिए, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 9 से, क्योंकि तभी बराबर होंगे, इंटू 9 करिए तो कितना आ गया 9000, इसको 11 से करिए 1100 11 8 88 11 11, डिफरेंस कितना आ रहा है 2880 का, और हमारा बाइंग के टाइम मतलब सीपी के टाइम पे कितना था 9000 इंटू 100, ठीक है, 9 3 27 32% हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार आप क्वेश्चन समझ गए कैसे करना है लॉजिक, तो फिर आगे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने चीटिंग की 10% की खरीदते वक्त, ठीक है, खरीदते वक्त चीटिंग अगर 10% की, तो 1000 का सामान जो था 1000 रुपये का, उसे सामान ले कितना लिया 1100 रुपये का, ठीक है, मतलब 100 रुपये का ज़्यादा सामान ले लिया, और बेचते वक्त उसने 10% की फिर से चीटिंग की, मतलब 1000 का सामान था तो 100 रुपये का सामान कम दिया, 900 ग्राम का ही दिया, ठीक है। तो बताना उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, कुछ नहीं करना है, 900 ग्राम बेचते वक्त उसका हुआ और ये खरीदते वक्त,
उसकी जेब से इतना ही गया, तो 900, तो मतलब कितना एक्स्ट्रा, कितना उसने बचा लिया, 200 रुपये के बराबर है, 200 ग्राम सामान उसने बचा लिया। तो ये 2/9 कितना हुआ, आपको पता है 1/9 कितना होता है, 11 होल 1/9%, इंटू 2 कर दीजिए तो 22 होल 2/9%। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैंने आपको 4 तरह के बेसिकली क्वेश्चन कराए, और यही 4 टाइप हैं बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन में, और इसके अलावा कोई टाइप नहीं बनता है, इन्हीं में ही घुमा फिरा के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, थैंक यू।